मामला जब राजनीतिक हो रहा है और योगी जी ने भी कह ही दिया है कि पश्चाताप करिए, राम मंदिर के दर्शन कीजिए और साथ में कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन के लिए आह्वान कीजिए। पिनाक जी, पिछले 15 दिन 7 जून के बाद से 15 जून तक भारतीय जनता पार्टी इस विषय पे बोलने को तैयार नहीं थी। और उसके बाद जब 15 के 16 तारीख के बाद से ये आना शुरू कर गए तो इन्होंने कहा अरे ये तो कार सेवक है, ये कैसे बोलेंगे, गोली चलाई इन्होंने। और जब इससे बात नहीं माने तो ओवैसी को लेके आए, जब उससे बात नहीं माने तो क्या ज्ञानवापी पे सवाल पूछेंगे लेकिन हम जवाब नहीं देंगे। ठीक है, अरे पूरी बात सुनो पहले, मैं क्या कह रहा हूँ, रुक जाइए। नहीं, वो कुछ नहीं समझ में, वो समझ में इस समय कुछ नहीं आएगा। हमने एफआईआर भी दर्ज करवाई, हम डीएम के पास भी गए और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें वो व्यक्ति वो तहरीर भी लेके आया, वहां पे उसको भगा दिया गया। और जो आप कहते हैं ना, इनसे एफआईआर का नंबर पूछ लीजिए। ठीक है, अगर ये आपके शो पर एफआईआर बता देंगे भाई, आप लोग इतना त्वरित निर्णय। योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो है ना एफआईआर दर्ज करती है ना कुछ करती है, और तुरंत उल्टा उसने उल्टा मुकदमे, जैसे आप कह रहे हैं ना, अभी कह रहे थे हमने एफआईआर भी दर्ज करवाई, आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती। थोड़ा इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। रोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ इस वक्त आरएलडी के प्रवक्ता, और डॉक्टर सुनिए ना, हमारे साथ रोहित जी भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सतीश प्रकाश जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश, यहाँ पर भाई एक सिस्टम है, सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा ना। ठीक है, सवालों के एक मिनट, डॉक्टर सतीश प्रकाश को भी बताओ, राजनीतिक विश्लेषक ले लूं। डॉक्टर सतीश प्रकाश, एक सिस्टम है, अब भाई ठीक है, आपको भरोसा नहीं है सरकार पर, आपको भरोसा नहीं है सरकार के अधीन अधिकारियों पर, पुलिस पर, लेकिन आपको पसंद आए ना आए, प्रदेश में सरकार है, अब एसआईटी का गठन भी वही करेंगे, कार्रवाई भी वही करेंगे, और है तो आपको कहीं तो भरोसा रखना पड़ेगा ना। नहीं, देखिए पिनाक जी, इस मामले को लेकर के सिस्टम को कभी भी फॉलो नहीं किया गया है। अच्छा, चंपत राय जी बाकायदा उत्तर प्रदेश के पुलिस के लोगों को ले जाकर के, जो आरोपी जो आप बताए हैं, इनके घर जाकर के बिना थाने में सूचित किए, बिना एफआईआर दर्ज करे, बाकायदा वहां कुछ पैसे बरामद करते हैं और सरकार को मुकदमा लिखवाने से पहले ही एसआईटी बना देती है। वहां भी प्रोसीजर कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि देखिए, कहीं ना कहीं आजकल अभी जो यादव जी जो बात कह रहे थे, मुझे तो ऐसा लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं और बीजेपी ने जिसको ठगा नहीं। 1989 में बीजेपी के बाकायदा पॉलिटिकल एजेंडे में श्री राम आ चुके थे, उन्होंने राम मंदिर बनाने की बात कही थी। और ऐसा कैसा हो सकता है कि राम का नाम लेकर के क्यों नहीं सकता पाइए, पूरा का पूरा बीजेपी को उसका बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ मिला है, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई इसका लाभ नहीं लिया। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, कहीं ना कहीं लोगों के मन में आशंका है, चंपत राय जी का इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं है। ठीक है, चंपत राय जी ने इस्तीफा ही दिया है, इस्तीफा स्वीकार नहीं है। एक बात, चंपत राय जी ट्रस्ट के आजीवन सदस्य हैं, उन्होंने सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है, वो आजीवन उनको कहीं भी वहां से निकाला नहीं गया है, या निकालने की कोई बात नहीं रही है। दूसरी बात, आलोक जी जो बात कह रहे थे, आलोक जी ने सारे सवाल का जवाब गुलमुल दिया है। अगर आलोक जी को यह लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपराधी है, अभी तो मान ही नहीं रहे, सबसे पहले उनको वीएचपी से निकालें, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी है, इतनी बड़ी लूट हुई है, आपको मालूम है जी।